नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले दिनों दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो एक मामूली प्रदर्शन नहीं था। यह बात सही है कि प्रदर्शन के आधार अचानक आए, लेकिन प्लानिंग बहुत पहले से थी। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग हुई और वो लोग उतर गए, नहीं, ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। और इस प्लानिंग में मोदी का जो सबसे मजबूत गढ़ था, जो सबसे मजबूत किला था, जिसे मोदी 2012-13 से लगातार अपने पक्ष में बनाए हुए थे, मतलब जिस मैदान को मोदी ने वर्षों लगा दिया बनाने में, उस मैदान पर मोदी को आउट करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। अब मैं किस मैदान की बात कह रहा हूं? मोदी टेक्नोलॉजी को लेकर के जो स्थापित नेता हैं उनमें बहुत आगे हैं और वो थोड़ा दूर की सोच लेते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। उनको ये लगता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव होगा। जिस दौर में वो खुद देश में एक लीडर के रूप में इमर्ज करना चाहते थे मोदी, उस दौर की मीडिया उनके साथ खड़ी नहीं थी। तो उनको लग रहा था कि अब क्या रास्ता हो सकता है। उन्होंने रास्ता चुना सोशल मीडिया का। जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, इस तरह से एक्सपेंशन नहीं हुआ था, देश भर में इंटरनेट की उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं थे। आज तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और 100 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर हो गए हैं हमारे यहां। इंटरनेट यूजर्स की भी संख्या उसी के आसपास है, 50-60 करोड़ के ऊपर तो जरूर है। इतनी आबादी इंटरनेट यूज कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रही है, उसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन जिस दौर में कुछ करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज करते थे, उस दौर में मोदी ने खुद को सोशल मीडिया से जोड़ा और लगातार अपना प्रेजेंस बनाए रखा। यह और बात है कि मोदी खुद उस प्रेजेंस को नहीं बना रहे थे, उनकी पूरी टीम बना रही थी। सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके लिए टीम काम कर रही थी और सिर्फ एक स्टेट में नहीं, पूरे देश भर में यह टीम काम कर रही थी। तो यह एक अच्छा प्रयोग था उनका और उन्होंने विकेट बनाया। अब ये जो एक मजबूत विकेट मोदी ने बनाया, इसी मजबूत विकेट पर मोदी को आउट करने की पूरी रूपरेखा तैयार हुई। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि 2012 से लेकर के 2026 तक, बल्कि आज भी मोदी दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता के रूप में सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। इंस्टाग्राम में सबसे आगे, फेसबुक पर भी सबसे आगे, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी सबसे आगे, यूट्यूब पे आप कह सकते हैं कि उतनी नहीं है, लेकिन बाकी के सभी प्लेटफॉर्म पे मोदी दुनिया भर के नेताओं को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे अभी भी बने हुए हैं। मतलब सोशल मीडिया को अगर पैरामीटर मानेंगे आप, तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। बीच में 2020 के आसपास एक बार पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गया था, लेकिन उसके बाद फिर मोदी ने अपने पॉपुलैरिटी के ग्राफ को गिरने नहीं दिया, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी सोशल मीडिया पे जहां मोदी अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, और इस सोशल मीडिया को अगर पॉपुलैरिटी का बैरोमीटर मान लें, तो दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता के रूप में, वैसे भी अन्य मीटर पर भी, अन्य पैमाना पर भी नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। लेकिन लोगों ने तैयारी की कि न सिर्फ इनकी पॉपुलैरिटी को धूल धूसरित किया जाए, बल्कि मोदी को सबक सिखाया जाए और उनको उन्हीं के विकेट पर आउट कर दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? 7 समंदर पार योजना बनी, तैयारी हुई एक पार्टी के गठन का,
नाम दिया गया। अब वो पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, हो गया, कंफर्म हो गया, वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन घूम घूम करके अपने आकाओं के लिए काम करेंगे। एक रोजगार मिल गया उनको। तो ये दुनिया 7 समंदर पार एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ, सोशल मीडिया पे लाया गया और उसमें पैसे पंप किए गए। भारत के फॉलोअर नहीं थे वो 22 मिलियन में, मुश्किल से 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन होंगे, लेकिन ज्यादातर फॉलोअर विदेशी फॉलोअर बने। उसका नाम था सीजीपी। और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह प्रचारित करने की कोशिश की गई कि देखिए, सोशल मीडिया को बैरोमीटर समझिए और पॉपुलैरिटी के ग्राफ में यह पार्टी जो 5 दिन पहले बनी है, 7 दिन पहले बनी है, उसमें देखिए कि 22 मिलियन तक इनके फॉलोअर हो गए। वोट के द्वारा फॉलोअर्स खरीदे गए। और यहां चुनौती दी गई मोदी को, सीधी चुनौती थी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे पॉपुलर हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको मात देंगे। और तेजी से बढ़ता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया और फिर उसकी मार्केटिंग की गई। भारत में एक पूरी बैटरी जो है वो तैयार हो गई कि बाप रे, इतना मिलियन फॉलोअर होते जा रहा है। अमेरिका में रिपोर्टिंग शुरू हो गई, दुनिया के अन्य देशों में रिपोर्टिंग शुरू हो गई। बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने खबर चलाना शुरू कर दिया। फ्रांस 24 लग गए, अल जजीरा लग गया, बड़े बड़े मीडिया सो कॉल्ड आउटलेट्स लग गए इसको प्रचार प्रसार करने में। और पूरी प्लानिंग तैयार हुई कि मोदी का जो सबसे मजबूत गढ़ है सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया पर मोदी को आउट करते हैं। और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता है वो जेन जी है।